अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। अनुपात और समानुपाती से संबंधित क्वेश्चन क्लास नंबर 6 हो चुका है। आज क्लास नंबर 7 हम लोग आइए आज साथ मिलकर के क्वेश्चन को डील करते हैं। क्लास नंबर 7 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। मतलब पूरे पृथ्वी इसमें दे दिया है। कहता है कि पूरे जो पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी पे 1:2 अनुपात में क्या है, पानी है। और आगे का दिया कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब इसको हम पृथ्वी को दो भाग में अगर हम बांटेंगे, ऊपर वाला भाग जो मेरे पास होगा ये नॉर्थ कहलाएगा और नीचे वाला भाग जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। यानी पूरा पृथ्वी पे हमेशा पानी का अनुपात दिया है। पृथ्वी पे पानी का अनुपात कितना दिया है, वो बोल दिया क्या, 1 रेशियो कितना, तो 2 होगा। यानी कि 1:2 होगा। मतलब ये पूरे पृथ्वी का है। अगर हम यहाँ समझेंगे कि 1 और 2 का रेशियो है तो 1 0 हम इसमें बढ़ा देंगे, ये 10 बन जाएगा। 1 0 इसमें बढ़ा देंगे, ये पूरे पृथ्वी पे कितना बन जाएगा, तो ये पानी बन जाएगा। पानी पूरे पृथ्वी पे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। क्या होगा, तो पृथ्वी पर भूमि और क्या दिया है, पानी। भूमि और पानी मतलब स्थल और पानी दोनों का रेशियो दिया है, तो दोनों का हमेशा कितना आ गया, 30 आ गया। क्योंकि पहले अनुपात था 1 और 2, तो हम 1 0 बढ़ा दिए तो ये 10 बन गया और ये कितना 20 बन गया। तो पूरे पृथ्वी पे कितना हो गया, 30 हो गया। अब पूरे पृथ्वी को हम अगर दो भाग में बांटते हैं तो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या बनता है, साउथ बनता है। इसका मतलब ऊपर वाला भाग मेरे पास कितना हो जाएगा, 15, तो नीचे वाला भाग भी कितना हो जाएगा, मेरे पास 15 हो जाएगा। क्योंकि टोटल हम कितना मान लिए, 30 मान लिए। अब आगे का आता है, ऊपर में देखिएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब मेरा ऊपर वाला भाग, नॉर्थ वाला भाग। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात दे दिया है 2:3। यानी ऊपर वाला भाग में जो है ये मेरे पास टोटल कितना है, 15 है। इसका 2 रेशियो दे चुका है, 2:3 कितना, 3 है। अगर हम रेशियो यहां से निकालते हैं, याद रखिएगा पूरा 15 में 2 भाग है, 2:3, तो ये दोनों मिल करके मेरे पास कितना हो गया, 5। 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो एक का जो वैल्यू होगा पहला, ये 3 से गुना करेंगे तो 6, और दूसरा में गुना करेंगे 3 से, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 3 तिया 9 बन जाएगा। अब यहां से मेरे पास अगर एक वैल्यू निकालेंगे तो बन गया मेरे पास पूरा टोटल कितना। यहाँ पे रेशियो टोटल उत्तरी गोलार्ध में दे चुका है, उत्तरी गोलार्ध में 6 और कितना आ गया, 9 आ गया। रेशियो मेरे पास कितना, 6 और 9 आ गया। और टोटल मेरे पास पृथ्वी पे कितना है, 10 और 20 है रेशियो। यहाँ कह सकते हैं कि टोटल पृथ्वी पे मेरे पास रेशियो लिए हैं कितना, 20 और 10। 20 और 10 का मतलब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का दोनों का वैल्यू। और उत्तरी गोलार्ध में मेरे पास कितना निकला, 6 और 9 निकल गया। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध का 6 और 9 निकल गया, तो जो शेष बचेगा वो दक्षिणी गोलार्ध का बचेगा। इसमें 6 माइनस करेंगे, उसके बाद इसमें 9 माइनस करेंगे, ये घट के मेरे पास आ जाएगा 4। उसके बाद ये कितना आएगा, 11। अब ये मेरा दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थल और पानी का अनुपात निकल गया वो कितना निकला, 4 और 11। जिस ऑप्शन में 4 11 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो आंसर नंबर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 93 का। कहता है सी के वेतन पर कर वेतन की 1/4 है और बचत के वेतन का 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात पूछ रहा है। कहता है सी के पास जो वेतन है वो वेतन जो है कर के वेतन का, मतलब कर मतलब टैक्स होता है, टैक्स के वेतन का कितना है, तो 1/4 है। यानी कि यहाँ पे कह दिया कर के वेतन का 1/4 है। इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि सी का जो वेतन है वो हमेशा कर के वेतन का कितना है, 1/4 भाग है। उसके बाद आगे कहता है बचत वेतन की 1/3 है। यानी बचत जो है मेरे पास, अब याद रखेंगे बचत जो मेरे पास है वो मेरे पास किसका है, वेतन का 1 कितना भाग है, तो 3 भाग है, 1/3 भाग है। यहाँ भी वही चीज होगा, वेतन पर कर वेतन का 1/3 है। यानी कर जो है वेतन का 1/3 है। ऊपर में जो वैल्यू है थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये बन जाएगा मेरे पास क्या, कर जो होगा वो होगा वेतन का 1/4 भाग। अब यहां से हम टोटल धन अगर निकालेंगे तो 4 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि पूरे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12 निकल जाएगा। यहां से हम कर निकाल सकते हैं। अगर कर निकालेंगे तो पूरे वेतन कितना, 12 का 1/4। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 12 का 1 कितना भाग, 4 भाग। ये निकल जाएगा मेरे पास कितना, 3 निकल जाएगा। उसके बाद बचत अगर हम निकालेंगे
अगर बचत निकालेंगे तो बचत कितना निकलेगा, 1/3 का वेतन 12, ये निकल जाएगा मेरे पास कितना, 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे बचत निकल गया, कर निकल गया, उसके बाद यह कर है क्या, व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा, व्यय और बचत। मतलब याद हमेशा ये रखना है कि अगर कर होता है, जो कर हुआ और खर्च किए, तो टैक्स जो दिए वो और खर्च जो किए वो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो तीनों मिल करके मेरे पास कितना है दिया हुआ है, तीनों मिल के 3 हो गया। सब में अगर हम ऐसा अनुपात के रूप में लेके जाएंगे तो वो x बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 3x, उसके बाद 4x, और टोटल दिया है मेरे पास कितना, 12। अगला पॉइंट कुछ नहीं है तो वो हम निकाल सकते हैं कितना, 12। ये होगा 4 और 3 कितना, 7, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 3 + 4 + कोई एक संख्या मान लीजिए y कांस्टेंट संख्या, बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना हुआ 7, तो y का मान निकल जाएगा 12 माइनस कितना 7, तो y का मान कितना निकल जाएगा, ये 5 निकल जाएगा। तो लास्ट में हमेशा क्या कहा दिया है कि व्यय और बचत का अनुपात, ये जो निकल गया मेरा व्यय निकल गया, जो खर्च जिसको बोलते हैं वो निकल गया। उसके बाद बचत, व्यय हो गया मेरे पास कितना 5, और बचत मेरे पास कितना यहाँ निकल गया है 4 निकल गया। तो रेशियो मेरा कितना निकल जाएगा, 5:4 निकलेगा। 5:4 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं, कहता है पी क्यू का कुल वेतन 1,20,000 रुपये है। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा। यहाँ पे दोनों का वेतन क्या कर दिया है, समान है। कितना, 1,20,000। 1,20,000 है। 1,20,000 में किसको किसको बांटा है, 2 आदमी को, एक पी है और दूसरा क्या है, क्यू है। यहाँ से सीधा ले लेना है क्या मेरे पास, पी अपने वेतन का 95% खर्च कर दिया। अगर 95% खर्च कर देता है तो वहां पे बचता है मेरे पास कितना, तो 5% बचता है। तो सिर्फ बचत निकालना है, तो 5% बचत हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे कह रहे क्या, क्यों अपने वेतन का 85% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। इसका मतलब 85 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना परसेंट, 15%। सिर्फ बचत ही लेना है। और आपस में बोल दिया कि बचत दोनों का क्या है, समान यानी कि बराबर है। बचत बराबर है तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। प्रतिशत 5 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो पी का मान यहाँ से मेरा निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा। और यहाँ से क्यू का मान कुछ नहीं तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब कहता यदि बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा। सीधा पी का वेतन निकाल देंगे। पी का वेतन निकाल देंगे। ऊपर मेरे पास कितना है, 3 है, ऊपर में बन जाएगा 3। दोनों का योग बन गया कितना, 3 1 4, गुना टोटल दिया है कितना, 12,000, 1,20,000। इसको 4 से कटा देंगे 3 बार में। 3 तिया कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यानी कि आंसर जो बन जाएगा मेरे पास कितना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है 2 व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात, यानी कि आय दिया है 2 व्यक्ति का। आय मेरे पास हो गया कितना, 4 और 5 का रेशियो, 4:5। उसके बाद व्यय मतलब खर्च हो गया। खर्च का दिया है कितना आपके पास, 7:9 दिया है। अब कह रहा है कि खर्च 7:9 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 50 रुपया बचत करता है। बचत हमेशा कितना करता है, दोनों 50 रुपया बचत करता है। अगर 50 रुपया बचत करेगा तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे और इसको गुना कर देंगे। ये बन जाएगा मेरे पास क्या, 7 गुना 5 9 गुना 4 9 चौके 36, 7 गुना 5 कितना 35। एक का हम वैल्यू निकालेंगे तो बराबर के रूप में ले लेंगे। देखिएगा अगर दोनों का समान बचत दिया रहेगा, कहता है दोनों का कितना समान बचत है, तो 50 बचत है समान, तो समान बचत 50 है तो 50 लेंगे। और बाद वाला जो अनुपात है इसका अंतर का गुना करेंगे। अंतर कितना होगा, 2। अब 50 गुना 2 कितना बन जाएगा, तो 100 बन जाएगा। 50 गुना 2। अब यहाँ से रेशियो मेरे पास कितना निकलेगा, 1। 1 का वैल्यू कितना, 50 गुना कितना निकलेगा, 100 निकल जाएगा। यानी 1 का वैल्यू कितना निकला, 100 निकला। अब आगे क्या कहता है, बचत करता है तो उनकी आय, मासिक आय क्या होगा, मतलब दोनों का मासिक आय क्या होगा। तो दोनों का मासिक आय निकालेंगे। मान लेंगे एगो ए व्यक्ति है और दूसरा क्या है, बी है। तो ए मेरे पास कितना है, 4,
गुना कितना आ गया 100, ये बन गया मेरे पास 400। उसी प्रकार हम b निकालेंगे, b मेरे पास कितना है 5 गुना 100 हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 500। ऑप्शन नंबर किसमें, तो 1 नंबर ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 96 है, कहता x और y की मासिक आय 7 और 9 के अनुपात में है, जबकि उनकी मासिक खर्च 5 और 3 के अनुपात में है। यदि उन्हें क्रमशः 16,000 और 14,000 मासिक की बचत करता है। यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग कर दिया है, तो याद रखेंगे आय जो दिया है मेरे पास वो 9x है, अनुपात में हो गया कितना 7, रेशियो लेके चलेंगे तो ये बन गया मेरे पास क्या आय बन गया। उसके बाद कहता है कि उसके मासिक खर्च, अब ये मेरे पास अगला खर्च हो जाएगा, खर्च बन गया कितना 5:3, 5 कितना 3 बन गया। अब यहाँ पे हमेशा क्या दिमाग लगा रहे हैं कि अगर आय में x माने तो खर्च जो होगा वो क्या होगा तो y बन जाएगा। ये बन गया मेरे पास y और ये बन गया y। अब आय में से अगर खर्च को घटा देते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, बचत बचता है। यहाँ से बचत अगर हम निकालेंगे ये बन जाएगा 9x माइनस 5y। अब बराबर एगो का बचत दिया है कितना 16,000, फर्स्ट में कितना हुआ मेरे पास 16,000, बचत जो दे चुका है कितना 16,000। उसके बाद दूसरा हो जाएगा मेरे पास 7x माइनस 3y बराबर हो जाएगा दूसरा बचत 14,000। उसके बाद कहता है उसकी मासिक आय क्या होगा, तो आय का मतलब हमेशा यहाँ से क्या निकालेंगे, ओनली वन x का वैल्यू निकालेंगे, x का जो वैल्यू होगा उसके बाद आय मेरे पास है वहां गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कोना कोनी गुना करके हम क्या करेंगे घटा देते हैं, या हमेशा समीकरण है तो उसमें गुना भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास 3 है तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे, ये 5 है यहाँ पे मेरे पास 5 से गुना कर देंगे। हम शॉर्ट भी बना देते हैं, थोड़ा बेसिक इसको समझ लेना है। अगर 3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 27 और 5 दिया कितना 15 और 16 दिया कितना बन जाएगा 48 पे 3 0। ये 5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 35 और ये बन जाएगा 5 दिया 15 और ये 14 पंचा कितना बन जाएगा 70 पे 3 0। अब यहाँ से अगर हम कटाते हैं तो प्लस हो जाएगा और माइनस और ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास घट जाएगा, ये बच गया 27 और कितना 35, 27 में 35 घटा देंगे ये बन जाएगा मेरे पास कितना 8x बराबर इधर अगर हम घटा देंगे तो 0 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, बच गया 6, यहाँ बन जाएगा 2, बन गया 22,000। 8 से अगर हम इसको कटा देंगे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकाल जाएंगे। x का जो वैल्यू निकलेगा मेरे पास ये निकलेगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 सतह 56, 8 पंचा 40 यानी कि 2750 2750 ये x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हमेशा आय पूछ रहा है दोनों का, कहता आय में अंतर कितना होगा, दोनों के आय में अंतर कितना होगा, अंतर दोनों की आय में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 9x है और कितना 7x है, यहाँ पे घटा देंगे 9x में से 7x घट जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या 2x और x का जो वैल्यू मेरे पास कितना निकला 2750 2750 ये बन जाएगा मेरे पास 0 5 दूना 10 7 दूना 14 1 15 2 दूना 4 1 5 यानी 55, ये बन गया मेरे पास आंसर कितना हो गया, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, कहता है कि रनिता की आय का 40% और भास्कर की आय के 56% के बराबर है। दो चीज दिया हुआ है यहाँ पे, रनिता दिया है, कहता है रनिता के आय का 40%, उसके बाद भास्कर के आय का 56% आपस में बराबर है, ये बोल दिया है। रनिता का आय का 40% और भास्कर के आय कितना 56%। यहां से रेशियो कटाएंगे तो ये रेशियो खत्म हो जाएगा, 8 से कटा देंगे तो 8 पंचे 40, 8 से कटा देंगे तो 8 सतह 56, ये बन जाएगा मेरे पास 5r। अब बराबर बन जाएगा कितना
7BH। उसके बाद भास्कर दिया, उसके बाद कहता यदि रनिता की आय उसकी आय से 800 रुपया अधिक है। अब रनिता की आय, यहां से अनुपात हम निकाल सकते हैं। अनुपात अगर निकालेंगे तो रनिता निकलेगा 7 और भास्कर निकलेगा मेरे पास कितना, 5 निकलेगा। अब यहाँ पे कह दिया रनिता की आय उसकी आय से 800 रुपया अधिक होती और भास्कर की आय उससे 2000 रुपया अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4 और 3 दिया हुआ है, 4-3 दिया है। तो भास्कर की आय का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। यहां से मेरे पास 7 और कितना निकल गया, 5 निकल गया, ऊपर का रेशियो। यदि रनिता की आय उसकी आय से 800 रुपया अधिक होती और भास्कर की आय उससे 2000 रुपया अधिक होती, 800 रुपया एक अधिक होगा और दूसरा कितना 2000 रुपया अधिक होगा, तो यहां से निकाल लेंगे रेशियो, मेरे पास निकल जाएगा। ये कहता है कितना रुपया अधिक है, 800 रुपया, और ये कितना कहता है अधिक है, 2000 रुपया। 800 रुपया अधिक है, 200 रुपया, अनुपात हो जाता है मेरे पास कितना, 4 और रेशियो कितना, 3 का रेशियो बन जाता है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 7 या 21 और ये बन जाएगा 5 के 20। अब दोनों का अंतर मेरे पास कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, तो 1 का रेशियो निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, 4 गुना 2 ये बन जाएगा कितना मेरे पास 8000 और माइनस इतना 8 दिया 2400। 2400 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों प्लस है, अगर दोनों प्लस में रहता है तो हमेशा माइनस होता है, असमान में माइनस होता है और भिन्न में क्या होता है, वो प्लस होता है। तो एक का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरे पास कितना निकलेगा, दोनों का अंतर कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 0, 10 में से 4 गया 6 और बच गया मेरे पास 7 में से 2 गया 5, यानी कि 5600 बच गया, यानी कि एक का जो वैल्यू निकला वो मेरे पास कितना निकला, 5600 निकला। अब आगे कहता है क्या, रनिता और भास्कर की संयुक्त आय कितना होगा, यानी रनिता और भास्कर दोनों की आय पूछता है। रनिता मेरे पास 7, भास्कर कितना 5 है, दोनों का आय करेंगे तो ये बन जाएगा 7 और 5 कितना 12। ये दोनों का योग अगर हम ले लेते हैं यहां से दोनों का योग, तो 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये 12 गुना कितना हो जाएगा, 56 पे 2 0, ये बन जाएगा मेरे पास 0, 12 गुना 6 हो जाएगा 72, 7 12 पंचे 60, 7 67, ये हो गया 67 200। ऑप्शन नंबर किसमें, 67 200 ऑप्शन नंबर में किसमें आ गया, तो 1 नंबर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी के क्या है, आय है, याद रखना है, ए और अनुपात क्या, बी। आय का अनुपात दिया है, आय दिया कितना 5:8, ये बन गया 5 रेशियो कितना 8 बन गया। उनके खर्च का अनुपात मालूम है, उनके खर्च का भी अनुपात दे दिया है, खर्च दिया है 1:2। कहता है बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। अब कहता है बी का खर्च जो है मेरे पास यहां लिख सकते हैं, बी का खर्च, बी मेरे पास क्या है 2 है, यहाँ पे हम बी का खर्च कितना है 2। कहता है बी के खर्च का 80%, बी के खर्च का 80% ए के आय के बराबर है। ए का आय ये मेरे पास x है, ये भी मेरे पास क्या है x, इसको मान लेंगे क्या y, ये बन जाएगा y, यहां से ये बन जाएगा क्या मेरा y, तो b को हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2y का कितना परसेंट 80% बराबर क्या a की, यानी कि b का खर्च मेरे पास 2y है, उसका 80%, उसके बाद आय का क्या कहता है बराबर है, आय कितना है 5x है, कहता है ए की आय के बराबर है। यहां से हम परसेंट खत्म करेंगे तो बटे मेरे पास कितना हो जाएगा 100 बनेगा, एक 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ 2 से अगर हम कटा देते हैं तो ऊपर मेरे पास 4, 2 से नीचे कितना 5, 4 दूना कितना हो गया 8y बराबर 25x हो गया, 25x हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि y का मान जो होगा 25 होगा और x का मान जो होगा वो क्या बनेगा 8 बनेगा। y का मान 25 तो x का मान क्या 8 बनेगा। तो यहाँ पे आगे कह रहा है ए और बी के बचत के बीच का अनुपात क्या होगा, कहता है ए और बी के बचत का अनुपात। ए और बी का बचत अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हम घटाएंगे बचत, ये बन जाएगा मेरे पास क्या 5x माइनस y, एक रेशियो बनेगा, और दूसरा जो बन जाएगा मेरे पास 8x माइनस 2y बनेगा। अब यहाँ से मेरे पास x और y का मान निकल चुका है, x का मान अगर कह देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा
और y का मान कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 x का मान 25 गुना 5 करेंगे, सॉरी x का मान निकल गया मेरे पास 8, ये हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा 8 माइनस y का मान मेरे पास 25 है तो 25 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात अगर ले लेंगे तो यहाँ 8 गुना x का मान भी मेरे पास कितना आ गया है 8 है, माइनस 2 गुना y का मान कितना तो 25 आ गया। ये गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40 और 40 में 25 हम घटा देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 15। अनुपात इधर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 में हम 50 घटा देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास कितना तो 14। अब यहां से हम अनुपात, यही मेरा आंसर हो गया, यानी 15 अनुपात 14 जिस ऑप्शन में रहेगा ये मेरा क्या हो गया आंसर। 14 और 15 की संग में ऑप्शन नंबर मेरा क्या बन गया बी बन गया। क्वेश्चन नंबर 99 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है, ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी इसका आय दिया हुआ है, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है। ये बन गया मेरे पास 3 रेशियो कितना 4। अगर अनुपात में रहेगा तो इसको हम x मान सकेंगे, ये बन जाएगा 3x, तो ये बन गया क्या मेरे पास 4x बन गया। उसके बाद व्यय मतलब खर्च हो गया, खर्च का अनुपात दे चुका है। खर्च का अनुपात मेरे पास कितना दिया है 9:5। अब ये खर्च में हम इसको बोलेंगे 9y है और क्या है 5y है। उसके बाद यहाँ शर्त एक दे चुका है, कहता है ए की आय, ए का जो आय है, ए का आय मेरे पास कितना 3x है, ए की आय। उसके बाद कहता है बी का खर्च, यानी कि ए की आय जो है बी के खर्च का तिगुना है। बी का जो खर्च है मेरे पास कितना है 5y, इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो x का यहाँ से रेशियो निकलेगा मेरे पास कितना 5 और y का जो रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा कुछ नहीं तो 1 निकलेगा। उसके बाद आगे कह रहा है क्या 3 गुना है। ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, अब बचत निकलना है, तो बचत मेरे पास क्या निकलेगा, बचत ए रेशियो किसका बी का। अब दिमाग में यहां रखना है कि आय जो है मेरे पास और खर्च जो है, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत होगा, आय में से खर्च को घटा देंगे तो क्या होगा बचत होगा। आय मेरे पास 3x है, ये बन जाएगा 3x और खर्च मेरे पास 9y है। अनुपात बन जाएगा ए का बन गया, बी का हो जाएगा क्या मेरे पास 4x माइनस हो जाएगा कितना 5y हो जाएगा। अब यहां से x का मान मेरे पास 5 है, ये बन जाएगा मेरे पास क्या 3 गुना कितना 5 माइनस y का मान 1 है तो 9 गुना क्या करेंगे 1, फिर रेशियो बन जाएगा यहाँ पे 4 गुना x का मान मेरे पास कितना है 5 है, माइनस हो जाएगा y का मान कितना है तो 1 है, तो ये बन गया 5 गुना कितना 1। ये हमेशा 15 होगा, ये 9 होगा, तो ये 15 में से क्या करेंगे 9 को घटाएंगे। उसके बाद रेशियो बन जाएगा मेरे पास 20, अब माइनस कितना हो जाएगा 5। अनुपात मेरा निकल गया 15 में से 9 चल जाएगा 6 बचेगा, उसके बाद 20 में 5 चल गया तो ये 15 बचेगा। अब इसको हम 3 से कटा देंगे तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15, यानी कि 2 अनुपात कितना निकल गया मेरा 3 निकल गया। 2 अनुपात 3 किस ऑप्शन में है वो आंसर, सॉरी 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5 किस में है तो आंसर नंबर 1 में है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए की आय बी की आय का 2/3 है, यानी कि ए का जो आय है वो बी के आय का कितना है 2/3 भाग है। ये जो बन जाएगा मेरे पास क्या बनेगा आय बनेगा। ए का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा और बी का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ये रेशियो में मेरा बन जाएगा। उसके बाद आगे कहता है खर्च, ए का खर्च बी के खर्च का 3/4 है, यानी ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 3/4 भाग है, बी के खर्च का 3/4 भाग। अब यहां से ए का जो वैल्यू निकलेगा, ए का निकल जाएगा मेरे पास 3 और बी का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा। ये बन गया मेरे पास क्या खर्च बन गया। अब यहाँ कह सकते हैं ये अनुपात में अगर रहेगा तो अनुपात में ये संख्या x है और ये भी x है, इसको भी हम अनुपात में लिए तो इसको भी मान लेंगे क्या y मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे y मानेंगे। अब दोनों का हम बचत निकाल सकते हैं। आगे पे कह रहा है क्या a की आय b के खर्च के बराबर है, मतलब a की आय जो है, अब यहाँ देखिएगा a का आय मेरे पास कितना 2x, a का आय 2x, कहता a की b की आय 1/3 है, यदि b की आय का 1/3 भाग a का खर्च है, सॉरी यहाँ पे क्या कह दिया, यानी b का आय मेरे पास कितना 3x,
बी की आय 3x, बी की आय का 1/3 ए का खर्च है, यानी बी की आय का 1/3 भाग ए का खर्च है। ए का खर्च मेरे पास कितना हो गया, ए का खर्च 3y, ये 3 से 3 खत्म हो गया, x बराबर आ गया कितना 3y। यहां से x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, y का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। अब बचत का अनुपात निकालेंगे, बचत ये दोनों में से अंतर करेंगे, 2x में से 3y को घटा देंगे, a का बचत निकलेगा 2x माइनस 3y, a का बचत, उसके बाद b का बचत निकलेगा 3x में से 4y को घटा देंगे, ये बन जाएगा 3x में से 4y को घटा देंगे। अब यहां से 2 हो जाएगा, x का मान मेरे पास 3 निकल गया, माइनस 3 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान 3 निकल गया, माइनस 4 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 3 दूना 6 में हम क्या घटा देंगे 3, उसके बाद रेशियो बन जाएगा 3 तिया 9 में से 4 को घटा देंगे, तो अनुपात मेरे पास कितना निकल गया, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा अनुपात, और 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, 3:5 आपका आंसर हो गया। अनुपात आंसर नंबर क्या, तो बी हो गया। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।